बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल्स। ठीक है, इसमें हमें ये कहा गया है कि जो इनके रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जब प्रॉपर्टी बताई थी नेचर ऑफ द रूट्स में, जब मैंने 4 जो है पॉइंट्स आपको बताए थे, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर रूट्स इक्वल कब होंगे, इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं तो उनके डिस्क्रिमिनेंट को हम इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा टारगेट ये है कि हमने के को फाइंड आउट करना है कि बेसिकली के किसके इक्वल है। ठीक है, एक तो हमारा इसमें इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे। दूसरे नंबर पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैसे जो हमारा पहले हम करते रहे हैं वैसे एज इट इज़ मेथड को हमने यूज़ करना है। यहाँ पे ए की वैल्यू है हमारे पास 2k-1 और बी की वैल्यू है हमारे पास 3k। सिमिलरली सी हमारे पास इक्वल है 3k। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है इसके इक्वल होता है और इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं भेज चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि हमारे पास b जो है, b की वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 3k, तो यहाँ पे हम 3k पुट कर देते हैं, 3k होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू है 2k-1। सिमिलरली c की वैल्यू है 3 और हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब हम जानते हैं ये हमारे पास है 9, ये हमारे पास होगा 9k²। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे 2 टाइम, उसका आंसर ये आएगा। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हमारे पास 12 होगा और यहाँ पे 2k-1। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ये होता है कि 12 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पे हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन बचता है। 12 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये होगा, ये हमारे पास -24k माइनस प्लस और यहाँ पे 12 हो जाएगा। इजीली हम अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बेसिकली हमारे पास इस तरह से होती है। अगर उसकी जनरल फॉर्म की बात की जाए, ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एज उन्होंने हमें बताया हुआ है, सिंस द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, सिंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। क्योंकि ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट था। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हम इसको डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को हमारे पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमें उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में कि उसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, अब हम इजीली इसको पुट कर देते हैं 9k² -24k + 12 = 0। अब हम इसको ऑटोमेटिकली खुद ही 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि ये इसका डिस्क्रिमिनेंट = 0 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम 3 से डिवाइड करवा देते हैं ताकि हमारी फैक्टराइजेशन इजीली हो सके। हमारा टारगेट यही होगा कि k की वैल्यू कोई ना कोई आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 3k² माइनस, जब हम इसे करवाएंगे तो ये हमारे पास 3 से हमने इसको जब डिवाइड करवाना है तो ये यहाँ से क्रॉस होगा और इसको जब करवाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 8k आएगा। क्लियर स्टूडेंट? 8k के बाद यहाँ पे जब हम इसे करवाएंगे ये हमारे पास 4 आएगा और यहाँ पे हम 4 को ऐड कर देंगे और = 0। नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, ये हमारी चॉइस है। यानी कि जो हमारे पास इजीली हो जाए हम वो मेथड यूज़ कर लिया करेंगे। मुझे यूँ लगता है कि इसकी फैक्टराइजेशन इजीली हो सकती है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो आंसर आए, इसका आंसर आता है 12k²। क्लियर स्टूडेंट? अब हमने कोई 2 नंबर इस तरह से लेने हैं कि अगर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनना चाहिए जो मिड में मौजूद है। ठीक है, और अगर उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनना चाहिए। तो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास
वो नंबर आना चाहिए जो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या किया है कि हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये 12k² होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन जब हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास होता है -8k। नाउ हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 3k² -2k, क्लियर स्टूडेंट, और इसी तरीके से -6k + 4 = 0। अब हम k कॉमन ले सकते हैं, k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होगा 3k - 2, तो यहाँ पे होगा 3k - 2, ठीक है, = 0। नाउ हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन होगी वो होगी हम इन दोनों में से 3k - 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 3k - 2 सॉरी 3k - 2, और बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा k - 2 = 0। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास k की कोई दो वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है, कैसे आ सकती हैं। अब हम -2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरीके से k - 2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 3k = 2 और k से डिवाइड करवाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से जब k की वैल्यू लेंगे वो 2 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, नाउ हमारे पास यहाँ बेसिकली 2 वैल्यूज़ हैं जो हमें k के लिए ज़रूरत थी, ठीक है, जो हमें फाइंड करनी थी उस मेथड को यूज़ करते हुए, क्योंकि रूट्स जो है उसके इक्वल है, इस वजह से उन्होंने एक कंडीशन हमें बताई हुई थी। तो रूट्स इक्वल थे, एक इन्फॉर्मेशन ये थी, और तो हमने उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं एक दो दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन गिवन था, इसमें हमें कहा गया आप k की कीमत को फाइंड आउट करें। हमने a, b और c जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हुए इनकी वैल्यूज़ को ले लिया। हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्या किया है कि इसमें a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। अब ये इक्वेशन हम मज़ीद इसे सॉल्व नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जिसके ज़रिए हम आगे चल सकें। हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सिंस द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो क्या है आपके पास, वो इक्वल है। रूट्स क्या हैं उसके, इक्वल हैं। तो उन रूट्स को इक्वल हैं, तो मैं आपको पहले भी एक वीडियो भेज चुका हूँ इससे रिलेटेड। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आपका जो b² होता है -4ac वो = 0 होता है, ठीक है। तो जब हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने के बाद उसकी फैक्टराइजेशन की, और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ